जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी स्त्री को यह कहते हुए सुना है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन। दोस्तों, सुनने में यह वाक्य बहुत मीठा लगता है, मगर सच कहूं तो यह दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ है। एक ऐसा शब्द है लेकिन, जो पूरे रिश्ते की सच्चाई को उधेड़ कर रख देता है। दोस्तों, अगर कोई स्त्री तुमसे सच में प्रेम करती है तो उसे तुम्हारी अच्छाई की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। उसका मौन, उसकी आंखें और उसका स्पर्श ही तुम्हें सब कुछ बता देगा। लेकिन दोस्तों, अगर वो बार बार कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि तुम मेरे लिए नहीं हो। दोस्तों, स्त्री का मन एक गहरा रहस्य है और प्रेम उसका सबसे अनमोल हिस्सा। जब वो सच्चा प्रेम करती है तो उसका पूरा अस्तित्व उस प्रेम को जी उठता है। वो सिर्फ मुस्कुराती नहीं, पूरी तरीके से खिल उठती है। वो सिर्फ पास नहीं होती, बल्कि पूरे दिल से तुम्हारे भीतर उतर जाती है। लेकिन दोस्तों, जब प्रेम नहीं होता तब उसके शब्द और उसके व्यवहार अलग अलग कहानी कहते हैं। उसका शरीर तुम्हारे पास हो सकता है, मगर आत्मा कहीं और भटक रही होती है। वो हंस सकती है, मगर वो हंसी सिर्फ शिष्टाचार होती है, प्रेम नहीं। दोस्तों, ये जो शब्द है लेकिन, ये वो दरवाजा है जो सब कुछ खोल देता है। दोस्तों, अगर कोई स्त्री तुमसे कहे तुम बहुत अच्छे हो लेकिन, तो समझ लो यही उसका विदाई संदेश है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ प्रेम नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और मिलेगा जो बेहतर होगा। मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। मैं अभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हें चाहती ही नहीं। दोस्तों, ये सब वाक्य सुनने में कोमल लगते हैं, मगर ये प्रेम की अनुपस्थिति का सबसे स्पष्ट संकेत है। दोस्तों, ज्यादातर पुरुष इस संकेत को समझते ही नहीं और वो ये सोचते हैं कि शायद समय के साथ उसका दिल बदल जाएगा। शायद अगर और प्यार दिखाएं और त्याग करें तो वो मान जाएगी। लेकिन दोस्तों, प्रेम सौदेबाजी नहीं है, ये मजबूरी नहीं, सहजता है। अगर शुरुआत से प्रेम नहीं है तो आगे भी प्रेम कभी नहीं होगा। दोस्तों, स्त्री जब तुम्हारे स्पर्श से नहीं पिघलती, तुम्हारी आंखों में नहीं डूबती, तुम्हारे मौन को नहीं समझती, तो वो प्रेम नहीं है। कई बार स्त्री किसी पुरुष के साथ सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि उसे अकेलेपन का डर होता है, या समाज का दबाव होता है, या फिर उसे सुरक्षा चाहिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक समझौता है, और समझौते में दो आत्माएं कभी एक नहीं हो सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं असली प्रेम की पहचान के बारे में। दोस्तों, सच्चा प्रेम कारण नहीं पूछता, वो अकारण होता है। अगर कोई कहे मैं तुमसे इसलिए प्यार करती हूं क्योंकि तुम समझदार हो, सफल हो, सुंदर हो, तो ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम तब होता है जब सामने वाला तुम्हारी गलतियों, कमजोरियों और बचपने को भी पूरे दिल से अपनाए। स्त्री अगर सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की तारीफ कर रही है तो ये प्रेम नहीं है, बल्कि ये एक सभ्य तरीके से दी गई विदाई है। दोस्तों, पुरुष को यह समझना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे हो, यह सबसे बड़ा झूठ है जिसे सच की तरह बोला जाता है। अगर तुम इस इशारे को नहीं समझते तो तुम उस दर्द में फंस जाते हो जो एक तरफा प्रेम में आदमी को तोड़ कर रख देता है। दोस्तों, प्रेम में गिरना मत सीखो, प्रेम में उठना सीखो। अगर कोई स्त्री तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे बिना जैसी लगे, अगर उसका दिल कहीं और अटका हो, तो वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। ऐसे में सबसे बुद्धिमानी यही है कि उसके शब्दों का सम्मान करो, उसकी ईमानदारी के लिए उसे धन्यवाद दो, लेकिन अपने दिल को समझाओ ये मेरा रास्ता नहीं है। दोस्तों, प्रेम वो नहीं है जो मन को समझा ले, प्रेम वो है जो मन को मिटा दे। अगर स्त्री तुम्हें सिर्फ सुरक्षा के लिए चाहती है लेकिन प्रेम नहीं दे सकती, तो वो रिश्ता आत्मा का मिलन नहीं है, बल्कि सिर्फ देह का सौदा है। सच्चा प्रेम वहीं पर मिलेगा जहां स्त्री तुम्हारे मौन को भी सुन सके, तुम्हारे स्पर्श को पूजा की तरह महसूस कर सके, और तुम्हारी आंखों में अपना पूरा अस्तित्व देख सके। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई स्त्री आपसे कहे तुम बहुत अच्छे हो लेकिन,
तो मुस्कुराइए दोस्तों, ये उसका प्रेम नहीं लेकिन उसका सम्मान है तुम्हारे लिए, और ये संकेत है कि तुम्हारा सच्चा प्रेम कहीं और इंतजार कर रहा है। दोस्तों, प्रेम मुक्त करता है, कैद नहीं करता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्ण।